है विल पावर और कॉन्फिडेंस हो तो हर आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ इन दिव्यांगों के साथ है जो कि आज अपने कॉन्फिडेंस और विल पावर के दम पर आम आदमी से किसी भी मुकाबले में यानी सामान्य आदमी से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो आज की इस 15वीं ब्लाइंड कार रैली में आम और सामान्य आदमियों से मुकाबला किया इन स्पेशल एबल्ड लोगों ने, जो कि प्रदेश भर से इस कार रैली में शामिल हुए। तो आखिर कैसे ये कार रैली आयोजित हुई और कैसे इन स्पेशल एबल्ड यानी दिव्यांगों ने आम यानी सामान्य लोगों को नेविगेट किया, तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं और शामिल होते हैं कार रैली में। तो अब हम चलते हैं कार रैली में और देखते हैं कि आखिर कैसे स्पेशल एबल्ड यानी दिव्यांगों ने कैसे सामान्य व्यक्तियों को नेविगेट कर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ये चलना ब्लाइंड कार रैली में इस बार जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं वो नेविगेटर के तौर पर इसमें शामिल हुए और ड्राइवर्स के तौर पर तमाम जो आम लोग हैं वो इसमें शामिल हुए, क्योंकि उनके खुद के रजिस्ट्रेशन के साथ इसमें उनको शामिल किया गया। और मकसद यही है कि जो लोगों के बीच में इनकी जो सोच है उस नज़रिए को बदलाव लाना है। इस वक्त तमाम देखिए जो नेविगेटर्स हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ड्राइवर्स भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने इनके साथ चुना इस ड्राइविंग के लिए, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका इनके साथ रहा जब आपको इन्होंने नेविगेट किया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था रैली में, तो ये इन्होंने काफ़ी रैलीज करी हुई हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से और मेरी ड्राइविंग से हमने रास्ता ढूंढ के, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको सही इन्होंने गाइड किया और बिल्कुल सही। एक अलग एक्सपीरियंस अगर आपका कहा जाए तो पहली बारी इसलिए क्योंकि ये वाले रूट्स हम भोपाल में यूजुअली लेते रहते हैं, बट इस तरह एक पजल के थ्रू इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको लग रहा था कि आप पहली बार किसी लेडी को इस तरह से या किसी अपनी फ्रेंड्स को इस तरह से नेविगेट करेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको रहेगा, वो यहाँ तक पहुँचेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ। मतलब मैं जैसे इतना रेलिंग में हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं और एक दूसरे के साथ करते हैं, तो उसमें जो इन्जॉयमेंट होता है और जो जिस तरीके से इन्होंने मेरा साथ दिया, इन्होंने हर चीज़ मेरी जो मैंने इनको बोली इन्होंने फॉलो की। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मज़ा भी आया। और बहुत आपका मोटिवेशन और जिस तरह से लोग सोचते हैं ना कि आप लोग किसी से कम है, तो वो चीज़ें आपके मन में आई कि नहीं हम किसी से भी कम नहीं है? हाँ, ये चीज़ कभी नहीं आती, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक और जो नेविगेटर है, आपने इनके संग आज कार ड्राइव की, इन्होंने आपको नेविगेट किया कि कहाँ से किस तरह से चलना है। एक ये जो एक्सपीरियंस है आपका किस तरह से रहा और आपने सोचा था कि आपका आज का जो सफ़र इतना अच्छा रोमांचक होने वाला है? देखिए, गाड़ी तो मैं रोजाना चला रहा हूँ, लगभग 25-30 सालों से चला रहा हूँ, लेकिन पहली बार आज मैं किसी नेविगेटर के साथ बैठा और मुझे जब समझ में आया कि उनके अंदर कितना डिफिकल्ट लाइक दे हैव टू फेस देयर लाइफ, और बिल्कुल उनके बताए हुए रास्ते हम लोग 1-2 बार भटके भी रास्ते में, लेकिन वापस उनकी कोशिश के द्वारा हम लोग सही रास्ता चुनते हुए बिल्कुल बार पहुंच गए और बिल्कुल सही तरीके से हम लोगों ने एंड किया और बहुत खुशी है मुझे मेरे साथ। आप बताइए कि आपने इनके संग जब आपने नेविगेट किया तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह से? आपने सोचा था कि आपके जो पार्टनर है वो इतने अच्छे से आप उनको नेविगेट करेंगे और वो पूरे रूट पर पहुंच जाएंगे? जी सर, जी मैडम जी, हमें इनके साथ बहुत अच्छा लगा मैडम जी। और मतलब हाँ, हमने जो बताया था मतलब वो हमारे रास्ते पर चले मैडम। दिव्यांग आजकल किसी से भी कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में भी वो पीछे नहीं है और हर क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो 15वीं ब्लाइंड कार रैली वो आयोजित हुई और तमाम जो नेविगेटर हैं वो ब्लाइंड यानी दिव्यांग रहे और उन्होंने आम यानी सामान्य लोगों को सजेस्ट किया कि आखिर नेविगेट किया कि कैसे उनको गाड़ी ड्राइव करनी है। इस वक्त हमारे साथ ड्राइवर से आपने आज एक अलग एक्सपीरियंस रहा आपका अनोखा सा, क्योंकि आपको जो दिव्यांग है उन्होंने नेविगेट किया, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या अलग लगा आज की इस ड्राइविंग में? देखिए, नॉर्मल व्यक्ति के साथ में कार चलाना बड़ा आसान होता है, पर जब आप किसी ऐसे स्पेशल व्यक्ति के साथ गाड़ी चलाते हैं जो रास्ता तो नहीं देखता पर आपको रास्ता बताता है, ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पूरे रास्ते हमने काफ़ी इंजॉय किया। मुकेश बहुत धीरे धीरे हमें रास्ते को बताते जा रहे थे, हर रास्ते पर वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हमें बता रहे थे कि कब हमें कहाँ जाना है, कब हमें कहाँ नहीं जाना है। हमने पूरे रास्ते को बहुत प्यार से और बहुत दिल से एंजॉय किया। आपको इन्होंने आज आपने इनको नेविगेट किया, अनोखा एक्सपीरियंस रहा, प्लस आपके बताए हुए रूट पर ये चली,
तो किस तरह का आपको लगा कि ये आप इनको गाइड कर रहे हैं? मैडम हमें बहुत मजा आया और उन्होंने बहुत अच्छी चलाई, बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई इन्होंने और हमें बहुत मजा आया। आप लोग युवा हैं और आज आप लोगों ने एक ऐसे दिव्यांग से आप लोगों को उन्होंने नेविगेट किया, तो अनोखा एक्सपीरियंस, एक तरह का अलग एक्सपीरियंस रहा। हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये फर्स्ट टाइम था मेरा और बहुत मज़ा आया। मतलब एकदम न्यू एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत अच्छा भी लगा, मतलब उनकी ऐसे हेल्प करके, और उनको भी ऐसा अच्छा लगा होगा हमारे साथ ऐसे मतलब ज्वाइन करके। आप लोगों ने सोचा था कभी इस तरह की और ब्लाइंड कार रैली आयोजित होती रहनी चाहिए, ताकि आप जैसे युवा हैं और समाज के जो लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़ते रहेंगे? हाँ, काफ़ी सारी रैलीज होती रहनी चाहिए। 15 तो ये अभी आगे होती रहनी चाहिए। एक सेंसिटाइजेशन की तरफ भी एक प्रोसेस है, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग को पता हो कि कैसे फंक्शन करते हैं ब्लाइंड पीपल, और काफ़ी पीपल जिनको कुछ डिसेबिलिटी है। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से समाज के लोगों की सोच में और कितना बदलाव आएगा, और इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और वो लोग जो आम लोग हैं और सामान्य लोग हैं कितना मदद करेंगे? मेरे ख्याल से ये काफ़ी मदद, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है ये ब्लाइंड कार रैली। ये काफ़ी मदद करती है। और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर आप चाहें तो, क्योंकि आप खुद एक यूथ है, आप चाहते हैं कि और कुछ चीज़ें लोगों के लिए होना चाहिए ताकि समाज के जो लोग हैं उनकी सोच में और बदलाव आएगा? बिल्कुल, सोच में बिल्कुल बदलाव आएगा ये ब्लाइंड कार रैली से। आप बताइए कि आप आज इन लोगों के साथ थे, यूथ के साथ थे, आपने इनको नेविगेट किया, अनोखा एक्सपीरियंस तो रहा ही, लेकिन क्या चीजें और जो सीखने को मिली आपको? मेरे को जी मेरे को बोल रहे हैं क्या जी, क्या सीखने को मिला आज आपको? आपने जिस तरह से नेविगेट किया, तमाम जो रूट है वो आपने बताए जी अच्छा लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आरुषि ने हमारे लिए ये शुरू किया है, तो उससे हम लोग समाज में जुड़ पाएंगे और लोगों को अवेयर भी हो पाएंगे उससे कि हम कोई वो डिसेबल नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा बस आप लोगों के हेल्प के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमको आज लगा कि हम कोई डिसेबल नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो ऐसा कुछ आपको भी लगा? हाँ, हम तो 10 सालों से हिस्सा ले रहे हैं, काफी अच्छा लगा हमें। हमने इनको रास्ता बताते गए, लेकिन कुछ चीजें इनको पता ही नहीं चली। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा लगा, काफी एंजॉय लगा जी। तो आप कितने सालों से इसमें हिस्सा ले रहे हो? मैं तीसरा साल है मेरी। इस साल जब पहली बार आपने लिया था और आप जब एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो किस तरह से बदलाव आप देख रहे हो? जी, जब आप हर साल लेते थे, 3rd साल है आपका, तो अभी क्या बदलाव आपको लगा आपके उसमें नेविगेटिंग में? ना मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें स्टार्टिंग, कहाँ पे हमारा पॉइंट आ सकता है, कहाँ पे हमें रुकना है, हम उनको ज़्यादा तरीके से गाइड कर पाते हैं। फर्स्ट टाइम था इनका, तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर पाए। तो जो लोग हैं मैम, ये तमाम जो नेविगेटर्स, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वो आप लोगों को गाइड कर सके, क्योंकि कई सालों से वो इस तरह की कार रैली में भाग ले रहे हैं। उनके संग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या अलग चीज़ें हैं जो आज आपको फील हुई? नेविगेटर हमारे अच्छे थे। ही कुड रीड द ब्रेल वेरी क्लियरली, एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट जहाँ पे शायद क्लूज ही थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थे। और एक्सपीरियंस हमारा यही है, ये हमने मोर और लेस एक्सपीरियंस के लिए ही ज्वाइन किया था, जिसमें हमें ये लर्निंग मिली कि हम जो सोचते हैं ना कि ब्लाइंड पर्सन है तो वो हम पे डिपेंडेंट है, वी आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट। मतलब आज तो हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज्यादा थी, अगर वो प्रॉपर्ली रीड नहीं करते तो हम यहाँ तक एटलीस्ट टाइम पे भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने कहा कि आज उनको एक्सपीरियंस हुआ कि वो डिसेबल्ड नहीं है, अगर समाज के और लोगों का उनको सहयोग मिले तो वो हर कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं समझें कि वो डिसेबल हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर है, हमारा कॉन्फिडेंस उन पे ऊपर है, बिकॉज इट वाज ऑल द गेम इज ऑल अबाउट इट ओनली कि हाउ डू वी मेक, मतलब हाउ डू वी हैव फन बाय हैविंग कॉन्फिडेंस इन बोथ ऑफ अस। क्योंकि उनको भी जीतने की वो थी, हमें भी जीतने की थी। हम लोग दोनों अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, और उसके बाद आज अभी मिले, और आज कोरोना टाइम में भी है, मुझे तो ये भी लगता है कि दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं और साथ में हम लोगों ने गेम खेला, वी एंजॉयड इट। आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें है, जो कि लोगों को लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आज आप लोगों ने देखा कि कॉन्फिडेंस से वो हर कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, ही वाज अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ही इज कॉन्फिडेंट। वो अपने ब्रेल को बहुत कॉन्फिडेंटली रीड कर रहे थे, और कहीं हमने उनको रिपीट करने बोला तो ही कुड एग्जैक्टली पुट हिज फिंगर्स कि हाँ यहाँ से दोबारा रीड करना है। इसलिए वो जहाँ है वहाँ से हमें बस उनको थोड़ा हेल्प और सपोर्ट, मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करते हुए हमें आगे ही बढ़ाना है। तो जिस तरीके
तरीके से आज दो अपोजिट जोड़ियां बनी, एक नॉर्मल और एक मतलब इनकी ब्लाइंड पर्सन्स की, तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस भी है और अलग तरीके के समाज के सामने लोगों को उनका जो नजरिया उसको बदलाव लाने की कोशिश भी एक तरह से अगर कहें। एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ स्किल्स ऑल्सो, कैसे हमें पेशेंस रहना चाहिए, और ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि इन डिसेबल नहीं कहेंगे इनको स्पेशली एबल जो है उनको किस तरीके से सोसाइटी में मेन स्ट्रीम किया जाए, सोसाइटी के मुख्य धारा में लाया जाए। और ये आरुषि का जो ये 15th ब्लाइंड रैली है, ये यही है कि हम किस तरीके से स्पेशली एबल्ड को हम सोसाइटी की मुख्य धारा में लाएं, समाज के मुख्य धारा। एक एबल्ड पर्सन के साथ बैठ करके वो नहीं बैठ करके इधर उधर जा सकते हैं, तो दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मैसेज इस रैली से यही है। थैंक यू। बिल्कुल, इस रैली से मैसेज यही है कि जो लोग हैं वो अपनी सोच में बदलाव लाएं, और खास करके जो नेविगेटर्स हैं, खास करके जो ब्लाइंड पर्सन जो कि इसमें शामिल हुए थे, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो देखने को एक अलग तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस है इसमें नजर आया, और एक अलग तरह की जो जोड़ियां हैं वो आज की इस ब्लाइंड कार रैली में देखने को मिली। और यही एक पूरा मुख्य संदेश है कि ये जो दिव्यांग किसी भी क्षेत्र में काम किया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और इस वक्त हमारे साथ आरुषि संस्था के वॉलंटियर हैं अनिल मुदगल जी। सर, 15वीं ब्लाइंड कार रैली है, हर साल आप लोग इस तरह की जो कार रैली वो आयोजित करते हैं, इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है, किस उद्देश्य को लेकर ये जो कार रैली वो हमेशा आयोजित कराई जाती है? ये रैली थोड़ी सी अलग सी है कि इसमें आज के दिन जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और रास्ता आपको नहीं पता, जबकि सब आपको दिखता भी है और सब कुछ वो है, समझ आता है, और जो रास्ता बता रहा है उसको दिखाई नहीं देता है, वो ब्रेल पड़ता है और उसके हिसाब से आपको चलना होता है। तो ये अवेयरनेस भी एक है कि लोगों में एक अवेयरनेस जाती है कि ब्रेल को लेके समझे लोग एक दूसरे को कि क्या क्या कर सकते हैं वो, नहीं तो लोगों को ब्रेल नहीं पता होती है ब्रेल क्या है, तो इसको लेके एक अवेयरनेस लोगों को आपसी समझ बने, इसलिए हम लोग करते हैं। सर, जो तमाम आपके लोग हैं, जो आपकी संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको आप नेविगेटर के तौर पर कार में बिठाते हैं, किस तरह से इसमें जो लोग हैं इस रैली से जुड़ते हैं कि ड्राइवर बनने के लिए, खास करके जब जो ब्लाइंड लोग हैं उनके नेविगेटर बनने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं कि वो ड्राइव करेंगे और ये नेविगेट करेंगे उनको? एक तो ये बताइए, सारी हमारी संस्था से नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग शहरों से आते हैं जी, और हम लोग एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देते हैं कि हम लोग रैली कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, तो वो लोग सब आके कि हाँ हम लोग रैली करना चाहते हैं। तो पिछले 15 साल से ऐसे ही चल रहा है जी। तो सर, आप देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों से लगातार ये कारवां चलता जा रहा है, और कितना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट और रुचि लोग दिखा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपने कहा कि ब्रेल के बारे में अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो कितना ज्यादा आप जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं, और ऐसे लोगों की मदद के लिए भी या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत सारे लोग अब आगे आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग आगे आ रहे हैं करने के लिए जी। सर, आगे जिस तरह से ये रैली और बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लोग और इंक्लूड करना चाहेंगे ताकि इन ब्लाइंड लोगों के प्रति जो लोगों का नजरिया है वो बदले? क्योंकि अब ये लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ कोई एक क्षेत्र सीमित नहीं रह गया जहाँ पर इनकी सिर्फ लिमिटेशंस हों। अभी तो सब जगह जा रहे हैं वो, मतलब हमारे यहाँ तो ब्लाइंड की आप बात करें तो प्रोग्रामर भी हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, और सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रोफेसर भी हैं, साइंटिस्ट भी हो रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, हर कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है और तो चीज़ें हो रही हैं सब, और धीरे धीरे लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है, आम लोगों में। अब
इसके अलावा जब सर इतनी सारी चीज़ों में बदलाव आया है, क्योंकि बदलते दौर में बहुत सारी चीज़ें अब सुधर रही हैं, आप क्या चाहते हैं जो आपका ड्रीम है इन लोगों को लेकर कि वो एक चीज़ कमी रह गई, अभी उसमें और सुधार होना बाकी है या उसमें और लोगों को जागरूक होना अभी बाकी है? नहीं, इसमें बस ये नहीं हो कि मतलब कोई संस्था वाले लोग हैं या वो लोग जुड़े, इसमें जब तक सड़क पे चलता है वो आम आदमी जुड़ेगा, आएगा, तब चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि अब इसमें आम आदमी की जो सहभागिता है वो और होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बननी चाहिए, तब जो नजरिया है वो थोड़ा सा और बदलेगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ आरुषि संस्था के वॉलंटियर हैं जिनका ये कहना है कि आम लोगों के नजरिए में भी थोड़ा सा बदलाव जो दिव्यांग है उनके लोगों के प्रति होना चाहिए, तभी जाकर जो पूरी तरह से इनमें बदलाव है वो बदलाव देखने को मिलेगा। ब्लाइंड कार रैली में किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया और किस तरह से जो तमाम नेविगेटर्स हैं इनको ट्रेन किया गया, इस वक्त हमारे साथ तमाम जो आरुषि संस्था के मेंबर्स हैं उनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस कार रैली को लेकर तैयारी की। सर, ब्लाइंड कार रैली अपने आप में एक तरह से अवेयरनेस को लेकर एक कार रैली है जो कि कई सालों से आयोजित हो रही है, लेकिन इसको लेकर किस तरह की जो तैयारियां हैं आप लोगों ने पहले से की, क्योंकि अभी फिलहाल कोविड का जो टाइम है वो चल रहा है, तो किस तरह से यहाँ पे तमाम लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया, उनको बुलाया गया? जैसा आपको मालूम है ना, कोरोना चल रहा है, तो जो भी प्रोटोकॉल है इसके हम वो फॉलो कर रहे हैं, और हर साल गाड़ियाँ की संख्या तो ज़्यादा रहती है, 40-45 रहती है, लेकिन इस साल हमने काफ़ी कम रखी, 20 या 25 तक मैक्सिमम गाड़ियाँ रखी हैं, और जो भी नेविगेटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, और भी जो स्टाफ मेंबर्स शामिल हो रहे हैं वो उनको सैनिटाइज़र है, मास्क है, जो भी इसका प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर रहे हैं, और कम से कम गाड़ियाँ रखते हैं, और जो दूरी है उसको मेंटेन किया जाए, एक जगह पे ज़्यादा भीड़ ना हो, गाड़ियों को भी हमने उसी हिसाब से 1-2 मिनट के अंदर पे पिछले साल की अगर बात करें जैसे, तो कितनी गाड़ियाँ थी और इस बार कितनी गाड़ियाँ मतलब कम की गई हैं? गाड़ियाँ कम की गई, मैंने बताया आपको, जैसे 50 के मैक्सिमम लिमिट हमारी पहले भी होती थी, लेकिन इस साल 20 या 25 गाड़ियाँ ही रखी गई हैं, और गाड़ियाँ कम हुई तो मेंबर्स कम हुए, पार्टिसिपेशन कम हुआ, क्योंकि मान के चलिए कि एक गाड़ी में 3 या 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से आधी गाड़ी हुई, आधे लोग हुए, इसी हिसाब से किया गया कि कम से कम भीड़ हो, और जो एहतियात हमें बरतना है वो हम बरत सकें। सर, जिस तरह से नेविगेटर जो आपके दिव्यांग लोग हैं उनको रखा गया है, यहाँ पर प्रदेश भर से तमाम ये जो दिव्यांग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, ये सर इसको लेकर किस तरह की ट्रेनिंग की वो नेविगेट करें, तमाम ड्राइवर्स को यहाँ पर आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई? जी, इसके लिए एक ब्रीफिंग प्रोग्राम रखा जाता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनका एक दिन पहले हम लोग एक ब्रीफिंग रखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि हमको किस तरह से इस पूरे रूट को फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हमें नहीं चलना है, ना ही बहुत स्लो चलना है, अगर हम तेज़ चलते हैं या स्लो चलते हैं तो पेनल्टी पॉइंट्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई स्टार्ट पॉइंट से सीधा एंड पॉइंट पे आ जाए और कहे कि मैं पहले नंबर पे आया हूँ, जीत गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो नेविगेटर्स हैं, जो हमारे ब्रेल को रूट को पढ़ते हैं, क्योंकि रूट उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा है वो देख तो रहा है लेकिन उसको रूट नहीं पता है, और जो नहीं देख पा रहा है उसके हाथ में ब्रेल का रूट मैप है, तो वो पढ़ के बताता है। इसके लिए जो भी नेविगेटर्स हैं उनका हम एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि वो सही तरीके से ब्रेल को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सारी रैली उसी पे निर्भर है। ओके, तो सर रजिस्ट्रेशन इसमें प्रदेश भर से किस तरह से होते हैं, प्रोसेस क्या होती है? आपने बताया कि जिनको ब्रेल आती है, खास करके जो ड्राइवर्स हैं उन्हीं को आप लोग रखते हैं, नेविगेटर्स को भी, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? रजिस्ट्रेशन करीब 10-15 दिन पहले शुरू हो जाता है, कई तरीके से, जैसे हमारे आरुषि का फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और भी सोशल मीडिया है, तो उन पे हम लोग ये चीज़ें बताते हैं, और धीरे धीरे लोगों को जानकारी होती है, लोग आते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, और ब्लाइंड बच्चों को भी, ब्लाइंड नेविगेटर्स को भी इसी तरह से पता पड़ जाता है, तो उनको ब्लाइंड नेविगेटर्स को भी पता पड़ जाता है कि रैली हो रही, क्योंकि हर साल रैली का 15वां साल है, तो उनको पता है कि जनवरी में रैली होती है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा माहौल अलग है, तो रैली की तारीख को आगे बढ़ाया गया, नहीं तो ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में होती है, हमेशा से होती आई, तो उनको तो पता रहता है, वो आगे बढ़ के आते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह की कार रैली जो होती है, आप लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, कि लोगों की सोच में थोड़ा सा बदलाव तो जरूर आएगा, आम लोग जो कि इस तरह के दिव्यांग लोगों के प्रति उनका नजरिया अभी भी थोड़ा सा बदला हुआ नहीं है, आपको लग रहा है कि इसके बाद बदलाव आएगा? हाँ जी बिल्कुल, और कई लोग तो इस तरह से बोलते भी हैं कि ये कार रैली होने से सब लोग, ये दिव्यांग और नॉर्मल जो है वो सब इक्वल होते हैं, बिल्कुल आएगा। इस तरह से आप लोगों का ये सराहनीय प्रयास है कि आम आदमी और इनके बीच में कोई दूरियां ना रहे, मतलब एक सामान्य आदमी और इनके बीच में कोई दूरी ना रहे। जैसे मैंने बताया ना, इसका कार रैली या हम जो काम कर रहे हैं ना, उसके माध्यम से बच्चों की जो क्षमताएं हैं या
आम आदमी सोचता है कि ये दिव्यांग बच्चे हैं, शायद कुछ पीछे रहेंगे, लेकिन जब ये रैली में 2-3 घंटे 4 घंटे आपस में बैठते हैं तब उनको ये लगता है कि ये लोग हमको रास्ता बता पा रहे हैं, ब्रेल पढ़ रहे हैं और इनमें जो क्षमता है वो हमको बता पा रहे हैं। तो एक दूसरे को जानते हैं और अवेयरनेस आती है। और भी दूसरे क्षेत्र है, जैसे अगर मैं अपनी आरुषि की बात करूं तो आरुषि में जो बच्चे आ रहे हैं उनको जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग, इस दौरान जो हमने उनको कई तरीके से इस तरह के कामों से जोड़ा है जो कि ताकि आगे चलकर वो उससे जुड़े रहे और उनके काम भी आए। बहुत लंबा समय हो गया जब प्रत्यक्ष रूप से लोग संस्थाओं में नहीं जा रहे हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है। तो ऑनलाइन माध्यम का भी एक सीमित समय हो सकता है, मेरे को लगता है, तो धीरे धीरे हम उनको जोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब समाज की सोच में भी बदलाव आया है लोगों के प्रति, और ज्यादा धीरे धीरे ये जो बदलाव है और बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसमें क्या चेंजिंग ये हो रहा है कि जैसे अब ये रैली हो रही है तो लोगों तक ये जानकारी हो रही है कि ब्लाइंड कार रैली, बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि इनको ये लगता है ब्लाइंड कार चलाएगा। जो कि ये नॉर्मल लोग कार चलाते हैं, ये तो सिर्फ ब्रेल लिपि में रहता है, उसको पढ़ के इनके साथ चलते हैं। तो ये सब है कि अब लोगों को जानकारी हो रही है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ब्लाइंड कार रैली यहाँ पर शुरू की गई, इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की सोच में, उनके नजरिए में बदलाव आए, और खास करके जो नेविगेटर हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको ब्रेल का ज्ञान हो, इस बात का ध्यान रखा गया। और यही वजह है कि उनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी और उसमें पास होने के बाद एक जो ब्रेल लिपि अगर किसी को आ रही है और अगर उसको जानने के बाद ही इनको यहाँ पर इस कार रैली में शामिल किया गया, तो एक तरह से जो आम आदमी यानी सामान्य व्यक्ति और इस तरह के जो दिव्यांग स्पेशल जो व्यक्ति हैं उनके बीच में जिस तरह की दूरी है उसको कम करने अपने घर से आलू पूरी डब्बे में लेके आया था। ये भोपालगढ़ बॉम्बे में रहता है, जितने भी बड़े बड़े सिंगर है ना, यही कंपोज करता है। इज अ म्यूजिक डायरेक्टर राजू राव। कर ले छोटा सा कर सकते क्यों नहीं, बहुत अमेजिंग पर्सन है। इसने कितनी तेज बजाता है। वक्त भी जिंदगी की यही रीत है। ब्लाइंड कार रैली में जहां पर आम लोग भी शामिल हुए हैं, तो वहीं खास लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर हैं राजू राव जी। वो खास मुंबई से इस इवेंट में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये ब्लाइंड कार रैली जो कि भोपाल में आयोजित की गई, प्रदेश भर के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं, आम लोग भी इसमें शामिल हुए, खास करके जो ड्राइवर बन के इसमें शामिल हुए हैं। आप जन्म से देख नहीं पाते थे, लेकिन आज आप इस बुलंदी पर पहुंचे हैं, तो जो यहाँ पर आज ब्लाइंड कार रैली हुई है, तो किस तरह का मैसेज आप इन लोगों को देना चाहेंगे ताकि वो अपनी जिंदगी में जो कुछ बनना चाहते हैं वो बने, अपने सपनों को पूरा जरूर करें? मेन चीज़ तो ये है कि इंटरनल जो एक ताकत होती है इंसान के अंदर, जिसे हम कहते हैं विल पावर, वो मुझे लगता है इन लोगों में बहुत अच्छे से डेवलप्ड है और इन लोगों ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। स्पेशली जो जैसे आपने कहा ब्लाइंड कार रैली, तो जो लोग देख नहीं सकते वो सिर्फ नेविगेशन के दम पे उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। ये सबसे बड़ी ताकत उनके अंदर की ताकत है, जिसे हम विल पावर कहते हैं जी। आपके हिसाब से अभी कौन सी वो चीजें हैं जहां अभी भी समाज के लोगों के नजरिए में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है कि बदलाव पूरी तरह से इन लोगों के प्रति समाज का जो है आ चुका है? बदलाव तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरा जब करियर शुरू हुआ था, जब मैंने शुरुआत की थी, उस वक्त परिवार का या समाज का उतना सपोर्ट नहीं मिलता था जितना आज मिल रहा है। क्योंकि अब लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है, लोगों का एक विचारधारा बदल रही है कि नहीं, अगर कोई अंग नहीं है शरीर में या किसी वजह से विकृत हो गया, कुछ हो गया, तो है तो वो भी इंसान, उसके पास भी ब्रेन तो है ना, बॉडी भी है, ब्रेन भी है, सभी कुछ है। तो वो जो समाज की मुख्य धारा है उससे अलग क्यों रहे? तो सर, आपको लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है, जो विल पावर है, उसके दम पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं? हर चीज जो है, जो कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते हैं लोग? बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल जी। आप क्या कर रहे हैं सर अब इन जैसे और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए? फिलहाल तो मेरी कोई संस्था इस तरह की है नहीं, लेकिन बस मैं एक मोटिवेशन ही दे सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ आज के प्रोग्राम में आकर के मुझे स्पेशली कॉल आया कि भाई आप आओ, और मैं आया यहाँ पर जी, और सबको मोटिवेट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित जरूर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये कोशिश मैं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल इनका यही कहना है, जो म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर राजू राव जी हैं, कि
जो दिव्यांग हैं उनके अंदर जिस तरह की विल पावर है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, वो ही इनको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और यही वजह है कि वो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हर मुश्किल को पार करते हुए अपने जो मंजिल है उस तक पहुंच रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।